कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। तुम सुनाओ, क्या हाल चाल है? ठीक हो? आते साथ ही चले गए हो। खैर है, नेट का कुमन बस करो, क्या होगा तुम्हें? नेट चला जाता है भाई तुम्हारा बकार। सर देखें, मेरा नहीं जा रहा, मेरा तो 4G दूसरा। आ रहा है। अच्छा, 4G आ रहा है। 4G पे ये हालात हैं। चलो, अल्लाह पाकिस्तान के इंटरनेट पे और पाकिस्तान पे रहम करे। वो इंटरनेट के आमीन। खैर मसले पाकिस्तान में रहते, वो इंटरनेट के मसाइल का तो सामना करना पड़ता है। इस बात से इत्तफाक करेंगे आप? बिल्कुल करते हैं इत्तेफाक इस बात पे। क्या इसके अलावा आप बाकी चीजें भी देख लें, ओवरऑल बैंकिंग पे चले जाएं, सरकारी इदारों देख लें, टोटल ओवरऑल में मसले मसाइल ही हैं। चलो, मसलों में घिरा हमारा मुल्क है, हम मसलों में घिरे पाकिस्तानी हैं। तो आज क्या तुझे पता चला है? लेटेस्ट अपडेट क्या हुई है? कुछ पता चला है? लेटेस्ट अपडेट ये हुई है कि पीडीएम इत्तेहाद जो था वो टूट गया आज। जरदारी क्या साहब ने, वजह क्या? वजह तो यही है कि बल्कि आप बताएं तो ज्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपने ज्यादा इसके बारे में सर्च किया वजह होगा ये कि है वजह। कि उनका इत्तेहाद जो था वो खतरा था हुकूमत के लिए बड़ा। उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम दिया। जरदारी नहीं, वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो सेनेटर भी बन गए। और बाद में इनको खतरा भी था हुकूमत को थोड़ा सा कि चेयरमैन इनका आ पाता है कि नहीं आ पाता। तो खतरा था पीडीएम का इत्तेहाद, जब तक के मजबूत इत्तेहाद था। लेकिन बीच में कुछ ऐसे वाकयात हुए, खास करके पीपल्स पार्टी की जानिब से। उन्होंने थोड़ा सा कह ले कि छुरा घोंपा पीठ में पीडीएम के। तो बहरहाल अभी जरदारी ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को बोला है कि भाई, बात तो उसकी ठीक है वैसे। जरदारी साहब ने बोला है कि यार तुम मियाँ साहब आओ पाकिस्तान, दर्शन कराओ। मैंने भी 14 साल जेल काटी है, और तुम भी आओ यहाँ, डरो मत। और उसने दूसरा ये भी मुद्दा उठा दिया है कि साग डार जो है वो बाहर बैठा है और उसने सेनेट के इलेक्शन में वोट भी नहीं दिया, सेनेट का। ये तो उसने सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि वो आया ही नहीं है। सेनेट का इतना अहम वोट होता है जो उसने दिया ही नहीं। हाँ, नहीं आया वो बिल्कुल। लेकिन वो आ नहीं सकता यार। ये लोग जो बाहर गए हैं ना, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, तो इनको डर लगता है जब तक ये हुकूमतें चेंज नहीं होती। सिस्टम जो बैठा होता है ऊपर, जो सिस्टम जो चीजों को मनूवर कर रहा होता है हेयर एंड देयर, जब तक वो चेंज नहीं होगा तो ये जो लोग भगोड़े होते हैं ये वापस नहीं आते। ये बेसिकली जब वापस आते हैं तो कोई ना कोई डील के तहत ही आते हैं, कोई डील करके आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से, दोनों से। उसके बगैर ये लोग नहीं आते हैं। और नवाज शरीफ भी मुश्किल आए। अब मरियम नवाज ने भी अपने गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं उससे, जरदारी और पीपल पार्टी से। और अपने बाप की जगह रख के शायद उन्होंने कहा है कि भाई हम आपसे शिकवे कर रहे हैं, जरदारी साहब से। लेकिन जरदारी ने बड़ा दो टोक मौका इख्तियार किया, जिसमें असल में मौलाना फजलुर रहमान हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास बेचारे का सीट ही कोई नहीं है कि वो कुछ शोर कोई शराबा सीट डाले। लेकिन उसको फिर भी दो जाए। इत्तेहाद का हिस्सा था। तो नून लीग और फजलुर रहमान चाहते थे कि भाई इस्तीफे दिए जाएं असम्बलियों से। लेकिन जो जरदारी है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है। और अब उन्होंने वक्त मांग लिया। वक्त का यही मतलब है कि शायद पीडीएम में ये जो दरार पड़ी है ये मजीद गहरी हो जाएगी, मेरा ख्याल है। और लॉन्ग मार्च को भी 100% डिले उन्होंने वो तो गहरी नहीं है। लॉन्ग मार्च को भी डिले कर दिया ना उन्होंने। इसी वजह से लॉन्ग मार्च पोस्टपोन्ड हो गया या डिले हो गया। अब इसका फैसला तो आने वाले दिन नहीं करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरफ ऊंट किस मौलाना करवट साहब पर। ने बोला कि लॉन्ग मार्च का फायदा ही क्या है जब तक आप इस्तीफे नहीं दो। मौलाना साहब का तो ये है कि
ना खाओ ना खाने दो, वो खुद फंसा मौलाना हुआ है। मौलाना साहब का मसला ये है कि मौलाना साहब तो बिल्कुल फारिग है ना माशाल्लाह से, उनके पास सीट ही कोई नहीं अपनी। तो उनका कैंडिडेट जो है डिप्टी चेयरमैन का सेनेट का, वो भी हार गए। और उसको सेनेट के इलेक्शन में देखो, अगर तो यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट पड़े तो उधर संजरानी को 48 पड़े, तो जो पीटीआई का अपना कैंडिडेट था उसको 54 वोट पड़े, यानी कि छह जो 7 वोट जाया हुए थे बकौल पीपल्स पार्टी के जो उनके थे, उन्हीं 7 में से 6 बंदों ने जो अफरीदी साहब पीटीआई की जानब से डिप्टी लगे थे चेयरमैन, उनको वोट किया। तो ये भी हुकूमत की बाज़ाहिर एक टैक्टिक्स लग रही थी सेनेट के इलेक्शन में, के जो उनका अपना कैंडिडेट था अपनी पार्टी का, उसको उन्होंने वो 6 वोट भी दिलवाए। और जो संजरानी था बेसिकली, था तो वो इत्तेहादी और पीपल अपना पीटीआई का ही कैंडिडेट था, लेकिन वो उनकी अपनी पार्टी का नहीं था, तो उसको शायद उन्होंने वो रिजेक्ट वोट में करवाया वोट। इमरान खान ने तो उनको पहले कहा था कि भाई अगर ओपन बैलेट नहीं होता तो बाद में जो है ना पीडीएम वाले ही रोएंगे, और वो वाकई ऐसा हुआ, बाद में पीडीएम वाले रोए। तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, खान साहब क्या कह रहे हैं? किस चीज का? ये जो हुआ है पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो आज टूट गया है सुन, और इसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं, खान साहब ने क्या कहना है? खान साहब तो हंस रहे होंगे बैठ के। देखो ना, हाँ। पीपल्स पार्टी अगर है बीच में पीडीएम में, या अगर नून लीग लेट सपोज कहती है कि जी हम बड़ी जमात हैं, अगर इनमें से एक भी पार्टी इत्तेहाद से निकलती है तो ये तो सीधी सी बात है कि फिर इत्तेहाद जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका वो चार्म नहीं रहता, ना वो मजा रहता है उसका। तो चार्मिंग इत्तेहाद तो ना हुआ, फिर इत्तेहाद गया। अगर नून लीग की बैक हो जाती है, जैसे जरदारी लोग हो गए या पीपल्स पार्टी बैक हो गई है पीडीएम से, लग रहा है कि बैक हो गए, अगर नून लीग भी हो जाती तो पीडीएम का यही हाल होता। दोनों बड़ी पार्टियां अगर एक भी जुदा हो गई इस इत्तेहाद से, तो इत्तेहाद का मतलब कोई ना रहा, फिर तो अकेले अकेले लड़ेंगे लड़ेंगे ना, जैसे पहले लड़ रहे थे। सही है बिल्कुल, मौलाना साहब के पास तो चंद एक लोग हैं, बाकी यही दोनों बड़ी पार्टियां हैं। अब अब मौलाना पीपल साहब के पार्टी पास कभी नहीं देगी। मजहबी तौर पे तो काफी सपोर्ट है, जलसे जुलूसों के लिए उनके पास है आवाम, मार्चों के लिए भी सबसे ज्यादा। जो अगर मार्च होता है तो उसमें मौलाना साहब के बंदे ज्यादा होंगे, देख लेना, काफी होंगे। हाँ जी, वो जो मीनारे पाकिस्तान जलसा हुआ था उसमें भी मैं गया था, तो मैंने देखा था कि उसमें भी मौलाना साहब के बंदे सुबह 6 बजे के आए हुए थे, कश्मीर से काफी बसें आई हुई थी भर भर के। बाकी पार्टियों के बंदे कम ही नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक आपको पता ही है येलो कलर के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, मौलाना साहब की जो टीम होती है। हाँ, उन्होंने वाकई वो पहने होते हैं स्पेशल किस्म के, उनका लिबास मलेशिया, हम्म। फौजी मलेशिया जैसे, समझ लो वो भी लिबास होता है। किसी भी वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका अपना एक, उनके बंदों का एक मखसूस लिबास है। तो उससे पता चल रहा था कि काफी बंदे जो है ना मौलाना साहब लेके आए, और अक्सरियत जो थी मौलाना साहब के बंदों की थी। कश्मीर से बड़े लोग आए थे उसमें। हाँ, तो बात ये है ना कि जो पाकिस्तान में मजहबी तौर पे लोग स्ट्रांग हैं वो बंदे निकाल सकते हैं, बताया सियासी जमातों की निस्बत वो ज्यादा बंदे निकाल सकते हैं, क्योंकि मजहबी तौर पे जो एफिलिएशन होती है लोगों की किसी भी मजहबी फिरके या फिरके के साथ, वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है उनका। और उस मतलब के मजहबी जो शख्सियत होती है उसके पीछे ज्यादा लोग निकलते हैं, सियासी शख्सियत के निस्बत कह लो तुम। तो सही मौलाना कह रहे फजल हैं। रहमान को तो इसीलिए रखा हुआ था ना कि लॉन्ग मार्च होगा तो मौलाना साहब की जो सपोर्ट होगी वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी इस सिलसिले में ना, नंबर गेम्स पूरे करने में। कुछ जलसे जुलूस हो या लॉन्ग मार्च हो, तो वहां पे बंदे इकट्ठे करने के लिए मौलाना साहब एक अहम शख्सियत है। मेरे ख्याल में पीडीएम वहीं से टूट गई थी उस जलसे के बाद, जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। बहरहाल पीपल पार्टी ने ना बड़ा गेम खेला है, और उन्होंने देखो कि मरियम नवाज से भी नारे लगवा दिए कि पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी।
हालांकि बिलावल ने तो कोई नारा नहीं लगाया ना कि नून लीग जिंदाबाद। ऐसा ही है बिल्कुल। असल में नून लीग के अंदर भी तो दो ग्रुप्स है ना, एक शहबाज शरीफ का भी ग्रुप है और एक मरियम नवाज का ग्रुप है, तो उनका भी आपस के अंदर थोड़ा क्लैश रहता है। बाज़ाहिर नहीं होता लेकिन अंदर है उनके। तो जाहिर नहीं है, लेकिन सारी देखो लाइमलाइट जो है मरियम नवाज कवर कर रही है। बाकी हालांकि सीनियर लीडर तो शहबाज शरीफ है ना, लेकिन वो इतना कोई उसमें नहीं आ रहा ना इसी की वजह से। हाँ, वो किसी जलसे वलसे में भी नहीं आता है। अब जो ये यहाँ पे जलसा हुआ था उसमें भी वो नहीं आया था लाहौर में। अब तो देखो ना हमजा शहबाज भी रिहा हो गए, तो वो भी जाहिर है कि पॉलिटिकल सीन में आएगा, एक्टिव नजर आएगा वो भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मरियम और वही तो है। हाँ। बाकी तो लेकिन मरियम नवाज का भी पीछे चला है कि इसको बाहर जाने दें, इसका भी मामला चल रहा था। सोने खान साहब माने नहीं है ये बातें। वो सर्जरी वगैरह के लिए कह रहे थे, सुना था मैंने भी। हाँ, बाहर अंदर बड़े गेम चल रहे होते हैं भाई। पाकिस्तान है, यू नो दैट, विकी। और क्या इस बारे में ख्यालात हैं? खान साहब की हमारे गवर्नमेंट के बारे में ख्यालात हैं? खान साहब ने उन्होंने भी लॉकडाउन लगा दिया है गरीब आवाम को, बस दोबारा से अब अल्लाह पाक बेहतर करे। अभी 6 बजे शॉप बंद हो गई थी आज। कल तो इतनी सख्ती नहीं थी, आज बड़ी सख्ती थी। मैं गया था मार्केट, देखा तो 6 बजे तमाम लोग बंद करके घर चले गए थे, निकल गए थे। असल मसला यही है कि खान साहब की हुकूमत जो है वो चाहे काम कर रही है बैकडोर पे, कर्जे उतार रही है, नहीं उतार रही है, लेकिन जब तक महंगाई के जिन को कंट्रोल नहीं किया जाता तो आवाम का तो बेड़ा गर्क होना है भाई। और बिल्कुल, आवाम और कोई आवाम महंगाई को देख के ही वोट देगी उनको। आवाम को नहीं पता जी कितना कर्जा है आपके ऊपर, उन्होंने देखना नहीं है। आपने कितना दिया है उनको नहीं पता। ये पता लगने के लिए भी 50 साल चाहिए हमें। और कि सबसे हम मेन बात ये है कि लोगों को सिर्फ सिर्फ खान साहब महंगाई नीचे करते हैं। लोग, काफी लोग महंगाई की वजह से जो ना खान साहब का साथ छोड़ गए हैं। सिर्फ महंगाई कम कर दे, खान साहब के बड़ा लोग साथ दें। सिर्फ इनसे यही नहीं कंट्रोल हो रही महंगाई, लोगों को और कोई चीज नजर नहीं आती सिवाय अपने। यही बात है, आम जो पब्लिक है, आम आवाम है, उनको जाहिर सी बात है यही चीज नजर आएगी कि उनकी जो दस तरस में चीजें हैं वो बाहर हो रही हैं, महंगी हो रही हैं, दिन ब दिन जो है उनका गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके ऊपर तो कोई ना कोई इफेक्टिव पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी, वरना तो अगले इलेक्शन में खान साहब को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जाहिर बात है बिल्कुल। मेरी बैटरी जरा लो हो गई थी, मैंने कहा साथ चार्जर लगा लूं। तुम्हारी लो हुई है या मोबाइल की? मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारी भी लो ही लग रही है बैटरी। मेरी भी तबीयत आज कोई सेट नहीं है। तुम्हें भी चाहिए पीडीएम के साथ याद कर लो तो फिर कोई ना कोई तबीयत सेट ही हो जाएगी। नहीं, हम तो पीडीएम के साथ इत्तेहाद में ही हैं। हमने देखा अभी तक कोई बातचीत ऐसी लेकिन अब ये जिस बजाय तौर पे तो लग नहीं रहा ना, ये इत्तेहाद जो इत्तेहाद रहेगा ये कोई लग नहीं रहा कि इस इत्तेहाद में अब जान बाकी है बाकी को जान। कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इत्तेहाद मेरे ख्याल में 40% उसी टाइम टूट गया था जब पहला जलसा हुआ था। उसमें भी इस्तीफों की बात हुई थी, जिसमें पीपल पार्टी ने ना कोई उस पर कान नहीं धरे इनकी बात पे। नून लीग के काफी बंदों ने ना इस्तीफे मतलब वो करके, अभी वो मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी मेरे हाल में इस्तीफा दे दिया था। फिर बाद में उन्होंने कोई केस वेस किया, क्या किया। लेकिन पीपल पार्टी जो थी ना वो पहले दिन से इस्तीफा देने के खिलाफ थी।
वो कैसे इस्तीफा दे? उनकी हुकूमत है, सिंध में उनकी हुकूमत है, उनको क्या जरूरत है इस्तीफा देने की? उनको तो खाली अपने अबू बचाओ मुहिम चल रही है। तो तुम ये समझते हो कि अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है? नून लीग की कौन सी चल रही है? पाकिस्तान वो भी अब मुस्लिम लीग, नवाज की, इनकी कौन सी मुहिम चल रही है? इसके बारे में क्या बता रहे हैं? महंगाई की मोम में, उसके बाद इसके बाद दो चल रही है, पीपल पार्टी और नून लीग चला रहे हैं उसकी, अब्बू बचाओ की, और मौलाना साहब चला रहे हैं सीट लेने के लिए। चार चल रही हैं। नहीं, मौलाना साहब की तो सीट है ही कोई नहीं ना भाईजान। मौलाना की कौन सी सीट है? वो तो उनका सीटें हार मकसद गए हैं यही है सारी। ना कि हुकूमत जाएगी तो उनके पास सीट आएगी ना, ऐसे नहीं आएगी कभी भी। खान साहब को शायद उन्होंने कुछ शुरू में सुनने में आया था कि खान साहब उन्होंने कहा कि मुझे फलां फलां सीट दी जाए। आज खान को सीट दी जाए मौलाना साहब को, तो मौलाना साहब खान साहब के साथ हो जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब को भी काफी अरसा बाद जो है अपने सरकारी घर से हाथ धोना पड़ा है और सीट भी उनको खोनी पड़ी है। इससे पहले उन्होंने ऐसा 20 सालों के अंदर, एक गालिबन 15 से 20 सालों के अंदर, उन्होंने ये नौबत कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में, ना आने दी है जो इस दफा आई है उनके ऊपर। सही कह रहे भाई हैं। देखो, अगर तुम उसका घर छीन लोगे तो वो प्रोटेस्ट तो करेगा ना। अब तुम ये भी कहो कि वो प्रोटेस्ट भी ना करे तो फिर तो कोई बात ना हो। लेकिन घर तो सरकारी था, अगर ऐसा कुछ गलत भी तो नहीं हुआ। चलो ये तो फिर देखेंगे अभी मौलाना साहब लॉन्ग मार्च के क्या करते हैं उसमें। जो उन्होंने वक्त मांग लिया है, पीपल्स पार्टी वालों ने बोला है कि भाई हम वक्त उनको और चाहिए, और दोबारा जो मीटिंग होगी उनकी, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने। लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी खेल रही है, और अभी जो जरदारी साहब ने कार्ड खेला है, वो तो बड़ा खतरनाक है पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के लिए, तो खुसूसन खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जैसे हालात अब बन गए, मुश्किल ही अब मीटिंग के बाद भी अगर कोई रिजल्ट आए, बहुत मुश्किल है। तो उनकी सुई है कि अटकी हुई है कि इस्तीफे दें, और पीपल पार्टी ने इस्तीफे देने नहीं। जिस तरह की जिस तरह की गुफ्तगू हुई है उन लोगों के दरमियान, या जो जरदारी साहब ने बोला है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, इसहाक डार पाकिस्तान आए, मैंने भी जो है 14 साल जो है जेल में गुजारे हैं, तो ये लोग भी आए और फेस करें, जमहूरियत को बचाएं, आए फेस करें, जेलें भी बर्दाश्त करें। उनके कहने का मकसद ये था कि अगर इनको जेल भी जाना पड़ता तो जेल जाएं, लेकिन पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर जो है ना अपना सिस्टम चलाएं, जद्दोजहद को जारी रखें, पीडीएम की या इसकी। लेकिन ये जो इलेक्शन हुए हैं असल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो खान साहब ने लिया, फिर उसके बाद जो अपना सेनेट का इलेक्शन जो हुआ है, वो जो हुआ है इलेक्शन, उसके अंदर जो इनका हाल हुआ है पीडीएम वालों का, तो उसके बाद मेरा ख्याल है बैक ट्रैक हो गई है पीपल्स पार्टी। हालात देख के उसने साइड पे होना ही मुनासिब समझा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? नहीं, अभी देख, मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि अभी तो वो नहीं आएंगे नवाज शरीफ। कोई भी बंदा जो इस तरह बाहर जाता है ना, केसों से भाग कर पाकिस्तान से, या अगर कोई उसके मुखालिफ हुकूमत आ जाती है, चाहे वो उसके ऊपर मतलब के जबरी तौर पर केस कर रही हो, जबरी तौर पर उसको टॉर्चर कर रही हो, तो जब भी बंदा को इस तरह का बाहर भाग के जाता है अदालतों से या मुल्क के कानून से, तो वो वापस जब भी आता है कि जब उसके लिए हालात जो है ना
साजगार होते हैं। जब तक हालात साजगार नहीं होते पॉलिटिकली, वो वापस नहीं आता है। वो डील होती है जब ही वापस आते हैं बंदे। पीछे भी इन्होंने डील करके आए थे ना मुशर्रफ से। अच्छा, लेकिन अब तो डील के चांस भी नहीं लग रहे हैं। खान साहब एक बात पे अटका हुआ है। हाँ, यही तो मसला है ना आपके। फिलहाल तो ये चांस नहीं है ना डील के। तो वही कह रहा हूँ कि जब या तो फिर इलेक्शन होगा जब भी हो, और हुकूमत कोई और चेंज हो, किसी और की आती है, तो फिर नई डील हो, नया एनआरओ हो, तो फिर कोई वापस आते हैं ये लोग। तो उसके नवाज शरीफ बगैर को तो मार दिया होगा, अभी तो उसका क्या होगा? क्या कह रहे हो? नवाज शरीफ को तो नाअहल करार दिया हुआ है, तो उसका क्या होगा? वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा या नहीं? वो वो भी यही डिपेंड करता है ना। फिलहाल तो इलेक्शन का माहौल जो है वो बनता नजर नहीं आ रहा है, जो पीडीएम के दरमियान क्रैक हुआ है। अगर पीडीएम दोबारा एक पेज पे आती है, कोई नई स्ट्रेटजी लाते हैं और कोई इलेक्शन का माहौल बनाते हैं, तो फिर वो इलेक्शन का माहौल बनेगा, इलेक्शन होगा, हुकूमत गिरेगी, नई आएगी, पुरानी जाएगी, फिर कुछ ना कुछ होगा। उसके बगैर एकदम तो नहीं आएंगे ना। नायल भी हो गए हैं, और अदालतों में और भी मुकदमात चल रहे हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं, तो नहीं आएंगे। आना तो उन्होंने नहीं है ना भाई, यहाँ से जो भी गया वापस कभी आया। शहबाज शरीफ सारा अल्ताफ हुसैन की तरह ही कारोबार चला रहा है ना अपना पॉलिटिकल। अल्ताफ हुसैन ने तो भाई सरेआम ऐलान कर दिया है, आप उसकी तो बात ही ना करें, नाम भी ना। क्या कर दिया ऐलान उसने? उसने तो इंडिया जाने का फैसला कर लिया था, अब उसके बाद खबर कोई नहीं आ रही है कि क्या हुआ। अब दोबारा कह रहा है भाई, उसने माफी मांगने का ऐलान कर दिया है। अब उसको MQM के रेंजर्स ने कराची में से जितने भी जो भी वो अल्ताफ भाई का जहाँ जहाँ नाम वगैरह या जो भी था साइन बोर्ड जो भी लगे हुए थे, वो रेंजर ने अच्छी तरीके से सफाई की है जब इसने इंडिया जाने का वो किया था। अब कोई चक्कर चल रहा होगा, लेकिन मुश्किल है अब वो आ सके। अभी तो अमेरिका से भी एक औरत थी, पता नहीं क्या उसका नाम था यार। एमक्यूएम की एक औरत अमेरिका से, जिसकी रेंजर ने कॉल टेप करके जो मीडिया पे भी चलाई है कि वो फंडिंग करती रही है, अमेरिका से बैठ के चलाती रही है, टारगेट किलिंग्स करवाती रही है। वो भी तो इशू खड़ा हो गया है। बस फिर मुश्किल है। उसने ना एक तो वो भी किया था ना कि वो उनकी जो तरीकाकार है इंडिया वालों का, जो वो भी उसने उस पे लाइव टीवी पे कोई किया था। वो भी उनका होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, अब वो माइंड में भी नहीं आ रहा। वो भी उसने पूरा पढ़ा था, और उसके बाद फिर उसने कहा था मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, इंडिया या मतलब जो भी सेटल होना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। अब वो माफी भी मांग ले, कौन करेगा? कोई भी नहीं। एक दफा उसने अपनी असलियत दिखा दिया, अपना चेहरा दिखा दिया कि मैं हूँ क्या, मेरे क्या छुपा है पीछे। तो तुम लोगों ने देख लिया, अब क्या माफी मांग के क्या करें। हाँ, ये तो वैसे ही उनका वोट बैंक डिवाइड हो गया। मुस्तफा कमाल ने अपनी पार्टी बना ली, एमक्यूएम लंदन और होगी, एमक्यूएम पाकिस्तान हो रही है, फारूक सत्तार अलहदा हो गया, तो काफी सारा उधर भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो बहरहाल आखिरी व्यू क्या है पीडीएम के बारे में? पीडीएम पीडीएम आगे का आप देखें। आगे क्या नजर आ रहा है पीडीएम की? कोई को देखिए, फ्यूचर मैंने आपसे नजर? पूछा था कि सागडार और नवाज शरीफ वापस आएंगे, आपने कहा नहीं। तो मुश्किल ही है उनका बने। उन्होंने पॉइंट ही ऐसा उठाया, उनको पता था पीपल पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने, तो उसने पीपल पॉइंट ही पार्टी ऐसा उठाया।
को पता है कि ऐसा होना नहीं है और हमने इस्तीफे देने नहीं है, तो से लगता है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद था वो टूट गया है। पीडीएम पीडीएम जो है ना वो, अब अगर नून लीग ने उसको चलाना है तो पीपल पार्टी को फिर उनको साइड पे करना पड़ेगा। अगर वो पीपल पार्टी को साथ लेकर चलते हैं तो फिर पीपल पार्टी ने तो फैसला कर लिया, सबने देखा है आज, सबने सुना है आज, उनका तो फैसला आवाम के सामने आ गया कि बज़ाहिर वो क्लैश नहीं चाहते हैं, ना वो क्लैश की सियासत चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि एजेंसियों पे गंद उछाला जाए या उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ बात की जाए। हालांकि पीपल पार्टी लेफ्ट की जमात है और लेफ्ट की जमात जो होती है वो एजेंसियों से दूर होती है हमेशा, लेकिन कुछ ना कुछ बैकडोर पॉलिसी है, बैकडोर राब्ते हैं कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है आप, हम कोई क्लैश नहीं चाहते हैं, क्योंकि क्लैश करेंगे तो जमहूरियत को नुकसान होगा, जमहूरी अमल को नुकसान होगा। दूसरा वो चाहते हैं कि हम इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो सकते इदारों के ऊपर जो है कीचड़ उछालने में, या उनको हम बदनाम नहीं कर सकते, उनके ऊपर हम तनकीद नहीं करना चाहते हैं, जो कि नून लीग जो है वो आए दिन शब रोज़ जो है मरीम नवाज की हर तकरीर के अंदर उनको मुखातिब किया जाता है इदारों को, और कुछ ना कुछ कहा जाता है। नहीं तो वो एक पिछले दिनों मरियम नवाज ने वो कुछ एक नया भी वो काम किया था जिसमें उसने बताया था कि नवाज शरीफ का इसराइल से भी राब्ता रहा। मरियम साहिबा ने क्या बोला था? कि नवाज शरीफ साहब ने तो इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात के लिए राब्ते में थी। नवाज शरीफ इसराइल से राब्ते में? हाँ जी, अच्छे ताल्लुकात के लिए। अच्छा अच्छा, चलो वो तो एक अलहदा बात होती है ना कि इसराइल से हो या जापान से हो। नहीं, उस पर भी वो लोगों ने बड़ी बातें की है। वो तो फिर इस तरह भी कह रहे हैं ना कि इंडिया से भी राब्ते इनके, और ये है वो है, वो तो तो वो ज़ाहिर तो है मोदी इस तरह की कंट्रोवर्सीज तो फिर क्रिएट होती हैं जब जब इस नहीं तरह तो के मामला। मोदी आया भी था ना ये उसमें इनसे मतलब मेरे हाल में इनके लिए कोई इसने वो अपने गिफ्ट देखे होंगे, नवाज शरीफ ने इसकी वालदा के लिए गिफ्ट भी भेजे थे और मोदी इनसे उनके घर पे आया था। वैसे वो मेरे हाल में बॉर्डर से आया था, बॉर्डर क्रॉस करके या किस तरह वो लाहौर में आए थे। वो तो पुराना मामला है ना, वो वाला मामला तो पुराना हो गया भाई। तो वो तो उनके अच्छे अलग थे ना उनसे। अब क्या? खान साहब को मोदी बर्दाश्त नहीं करता। खान साहब को क्या हुआ था? खान साहब को तो मोदी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। हाँ, वो तो मोदी का फिर स्टांस हो गया ना अपना, एक खान साहब का अपना स्टांस है। मोदी का वैसे भी, मोदी जो उसकी गवर्नमेंट है थोड़ी एंटी पाकिस्तान ही है। फिर पाकिस्तान ने भी अपना ग्राउंड खोया है ना, जब पहले दौरों में जब वाजपेयी लोग होते थे उस टाइम पाकिस्तान उनके ऊपर हावी था, उसके बाद जब पाकिस्तान थोड़ा ढीला हुआ था वो लोग हावी हो गए। पहले हालांकि ये मामलात नहीं थे पाकिस्तान और इंडिया के, इंडिया बैक फुट पे था, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे होता था। अब उसके बाद से जो पॉलिसियां हमने अपनाई हैं, हम बैक फुट पे चले गए और इंडिया फ्रंट फुट पे था। अब फिर ये है कि थोड़ा बहुत मामला बेहतर हुआ, मुनासिब हुआ पहले से। लेकिन ये है कि आप बराबर में चल रहे हैं हम, मेरे हाल में। हाँ, इकोनॉमिकली तो बराबर नहीं है, वो हमसे आगे हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, जी जी, वो क्योंकि तो है। इकोनॉमिक पोजीशन हमारी कुछ अच्छी नहीं है। दूसरा ये होता है कि चाइना चाइना क्योंकि कंपटीटर है अमेरिका का, तो अमेरिका जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है जाके इंडिया में, ताकि इंडिया और चाइना के साथ compete करता रहे कहीं ना कहीं, बिजनेस में और दूसरी चीज़ों में, इकोनॉमी में। वो चाइना
के कंपटीशन के तौर पर इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडिया में जाके अमेरिका अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करता है ना। पाकिस्तान में तो नहीं करता, इंडिया में करता है जाके। पाकिस्तान में तो वो कभी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान में करे भी तो मिनिमल मिनिमल सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, रादर देन दैट तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। मामूली सी हो इधर उधर, वो भी ज्यादातर तो हमने जंगों में इन्वॉल्व रहे, या अफगान जंग में, फलानी जंग में, ढिमकी जंग में, उसके अगेंस्ट वो असले के या अम्युनिशन के जो उसमें फंडिंग करते थे, वो भी जंग लड़ने के लिए किसी से। उसके अलावा तो इन्वेस्टमेंट को ऐसा सच अमेरिका नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, जितनी इंडिया में करता है उसके तो आधा भी पाकिस्तान में नहीं करता है। और इंडिया में भी करने की वजह चाइना है, क्योंकि चाइना का डायरेक्ट कंपटीशन अमेरिका से है, तो इंडिया को चाइना से compete कराने के लिए जो है ना, अमेरिका वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है। क्वालिटी से हट के चाइना का मुकाबला कोई नहीं करता। नहीं, चाइना चाइना में भी पता है क्या चीज है, चाइना ने हर मुल्क के लिए, हर हर कंट्री के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाई हुई है, क्वालिटियां रखी हैं बिल्कुल। क्वालिटियां रखी हैं, क्वालिटीज उनकी भी अच्छी होती हैं भाई। यूरोप में वो अच्छी क्वालिटीज भेजते हैं। फिर वो जिस तरह के ममालिक होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के ममालिक में, वो थोड़ी लो क्वालिटीज भेजते हैं। क्योंकि देखो ना, कोई भी चीज़ किसी मार्केट में जाती है तो बेसिकली जो बाइंग पावर होती है ना, किसी भी मुल्क के जो अफराद होते हैं, उनकी जो बाइंग पावर होती है, उसके हिसाब से मार्केट में चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। अगर अब यहाँ पे सारे एप्पल के आईफोन दे देंगे तो कोई खरीद नहीं सकेगा, वो तो एक एक खास किस्म की जेनेटरी खरीदती है ना। इसी तरह बिल्कुल चाइना भी हर उसकी इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है मुल्क, उसके बंदे जो हैं उनकी आमदनी कितनी है फीकस, उस हिसाब से वो फिर चीज़ें बनाता है और उस हिसाब से उसकी क्वालिटी भी होती है, डिपेंड करता है उसी के ऊपर सारा। बहरहाल पीडीएम पे वापस आए, चाइना और अमेरिका को छोड़ दे और इंडिया को। पीडीएम का देखते हैं अब आगे क्या लाएमल होता है। अगली अगली जो आने वाली क्या कहते हैं उसको, नशिस्तें हैं, आने वाले दिन में, आने वाली उनकी मीटिंग्स हैं आपस में। बहरहाल मैं तो अभी बता रहा हूँ कि उनकी जो दराड़ है वो मजीद ही बढ़ेगी। और अगर नून लीग चाहती है कि वो कुछ मौसर किस्म की स्ट्रेटजी अपनाए, तो फिर उनको चाहिए कि पीपल्स पार्टी को निकाल दें पीडीएम से और खैर बात कह दें उनको। फिर तो पीटीएम, अदरवाइज तो अदरवाइज तो ब्लैकमेल होते रहेंगे ना भाई फिर। अगर वो अगर वो पीपल नहीं पार्टी फिर इनके पास पीपल पीछे है क्या? खुद ही है तो खुद ही पीडीएम है। नहीं ना, वो तो ठीक है बात। पीडीएम तो तीनों दो जमातों से मेन है, अहम जमातें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर एक भी निकलती है तो पीडीएम का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी तो देखो, अगर अगर जिस तरह का रवैया पीपल्स पार्टी का है, जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी है, या जिस तरह की उनकी प्लानिंग है, उसको अगर देखो तो फिर उन्होंने नून लीग को चित कर दिया है। और नून लीग अब बिल्कुल बेबस नजर आ रही है हर तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर नून अकेले लीग लड़ना ऐसा पड़ेगा। नून लीग ऐसा करेगी नहीं। हाँ कोई ना ये कोई तो आने रास्ता। वाला, लेकिन अगर नहीं करेगी तो फिर भी नुकसान में ना भाई। क्योंकि फिर उनको इंतजार करना है 5 साल पूरे हो इस हुकूमत के, और उसके बाद जो इलेक्शन हो उसके अंदर वो आए। ठीक है, मार्च भी इनका रह जाएगा फिर। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब अगर पीपल्स पार्टी भी निकल जाती है तो अब ये जिस तरह के इनकी आपस में गुफ्तगू शुरू हो गई या बातें शुरू हो गई हैं, अगर पीपल पार्टी निकल भी जाती है तो कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। सही कह रहे हैं। चलो फिर आज की नशिस्त को बर्खास्त करते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या पीडीएम का होता है और क्या नून लीग का होता है, क्या पीपल्स पार्टी का होता है। ठीक है।